बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम 9th क्लास का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लिए हैं विद ग्रैंड टेस्ट विद रिव्यू एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट 4 चैप्टर का मुकम्मल सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर इसको विज़िट करें। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज करना है, कॉमन लेके स्केयर वाला फार्मूला लगा के a + b होल स्केयर a - b होल स्केयर। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कॉमन लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉमन लेना है और क्वेश्चन नंबर 3 में स्केयर कंप्लीट वाला फार्मूला लगाना है a + b का होल स्केयर या a - b का होल स्केयर। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में आपने कॉमन लेना है और क्वेश्चन 3 में आपने फार्मूला कंप्लीट करना है स्केयर वाला। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज। तीनों क्वेश्चन जो हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट इज 2abc - 4abx + 2abd। अब देखिए इनमें स्केयर कंप्लीट करने वाला फार्मूला नहीं लगता, ये लीनियर इक्वेशन है और इनमें आपने कॉमन लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के, इनमें आपने कॉमन लेना है। कॉमन वो लेना है जो पूरी वैल्यू को सेटिस्फाई करे, जैसे 2abc - 4abx + 2। पहले आपने कांस्टेंट में से कॉमन देखना है। 2, 4 और 2 कांस्टेंट है, इनमें से कॉमन आएगा 2। उसके बाद आपने बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनमें से देखना है कॉमन क्या आ सकता है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। इनमें कॉमन आएगा ए बी, चूँकि ये तीनों में मौजूद है तो 2ab कॉमन आ जाएगा। बाकी आपको पता है जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं उसके साथ बाकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। जैसे 2abc में 2ab कॉमन है तो हम सिर्फ c लिखेंगे। 4abx में 2ab कॉमन है तो हम सिर्फ 2x लिखेंगे, ab नहीं लिखेंगे चूँकि वो कॉमन में है, और 4 को भी 2 पे डिवाइड करके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 2ab कॉमन है तो 2ab नहीं लिखेंगे, d। आंसर विल बी 2ab × c - 2x + d। इस तरह आपने कॉमन के मेथड से, कॉमन लेने के तरीके से इनको फैक्टराइज करना है। इसका पार्ट 2 है 9xy - 12x² + 18y²। तो पहले आप कांस्टेंट में देखें कॉमन क्या है। 9, 12 और 18 को 3 सेटिस्फाई करता है, 3 के टेबल में ये तीनों आते हैं। और xy x² + 18y², इनमें से वेरिएबल में से y कॉमन आएगा। उसके बाद आप कॉमन के साथ कंपेयर करके आंसर लिखें 3x - 4x² + 6y। थर्ड पार्ट इज -3x² - 3x + 9xy²। इनमें देखें -3 और 9 में से -3x कॉमन आएगा, वेरिएबल में से x कॉमन है। बाकी हमारे पास आएगा xy, क्योंकि -3x कॉमन है, ये x² कॉमन के साथ कट जाएगा, एक x की वैल्यू हमारे पास आएगी। और y वैसे ही चूँकि ये कॉमन में नहीं है, +1 माइनस की वजह से इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। -3y² इज योर फाइनल आंसर। पार्ट 4 इज 5ab² c³ - 10a² b³ c - 20a³ bc²। तो इसमें देखें 5, 10 और 20 में से 5 कॉमन है क्योंकि ये इन तीनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। वेरिएबल में से a b c जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट पावर वाली जो वैल्यू है वो हम कॉमन लेंगे। बाकी कॉमन के साथ आप कंपेयर करें, ये 5abc है, ये है 5ab² c³। तो 5 से a से कंपेरिजन करें, b² का b से कंपेरिजन करें तो एक b हमारे पास बचेगा। c³ का कॉमन के साथ कंपेरिजन करें तो हमारे पास c² बचेगा। तो यहाँ bc² - 10a² b³ c का कंपेरिजन करें कॉमन से तो ये हमारे पास आएगा -2abc²। इसी तरह थर्ड वैल्यू का भी कॉमन के साथ कंपेरिजन करें, -4a² c आपके पास आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है 5abc × bc² - 2ab² - 4a² c। आप इन तीनों वैल्यूज़ को बारी बारी कॉमन पे डिवाइड करके भी ये आंसर आसानी से ले सकते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 3x³ y × x - 3y - 7x² y² × x - 3y। इन दोनों में देखें, हम नज़र आ रहा है कि x - 3y दोनों में मौजूद है। आप इसको कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी 3x³ y - 7x² y²।
एक्स माइनस 3 वाई वैसे साथ लिखेंगे। अब इन दो वैल्यूज़ में से एक्स स्क्र वाई दोबारा कामन ले लेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे और बाकी आएगा 3x माइनस 7y। अब एक्स स्क्र वाई को शुरू में लिखेंगे, x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y, ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 है इस क्वेश्चन का, 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस 8xy स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई। ये 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं। ये देखें इनमें एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस 5 दोनों में मौजूद है, हम कॉमन लेंगे, बाकी आएगा 2xy क्यूब माइनस 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस वाई वैसे लिखेंगे, इन दोनों में अब 2xy स्क्र कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास आएगा y प्लस 4। 2xy स्क्र को शुरू में लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4 इज आवर फाइनल आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 4 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। जब 4 वैल्यूज़ आ जाए तो आप पहले इनको रीअरेंज कर लें, सेम वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें। जैसे 5ax और 5bx हमने साथ में मिला लिया है, उसके बाद माइनस 3ay और प्लस 3by, ये जो सेम वैल्यूज़ हैं ये थोड़ा सा आप इनको रीअरेंज कर लें। उसके बाद इसका तरीका ये है कि फर्स्ट 2 में से कॉमन लें और फिर लास्ट 2 में से कॉमन लें। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 5x कॉमन आएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से टोटल 4 है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, फिर लास्ट 2 में से कॉमन लें। फर्स्ट 2 में से 5x कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास आएगा a माइनस बी। इन दोनों में माइनस 3y कॉमन आएगा और माइनस की वजह से इनकी सिंबल चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज आनी है ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आप अपने क्वेश्चन को रिव्यू करें, कहीं गलती है। अब इन दोनों में a माइनस बी चूँकि सेम है, कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास आएगा 5x माइनस 3y। ये सारे पार्ट्स आपने ऐसे सॉल्व करने हैं, आसान है। 4 वैल्यूज़ हैं, इनको अरेंज करें, सेम वैल्यूज़ इकट्ठी करें, फर्स्ट 2 में से कॉमन लें और फिर लास्ट 2 में से कॉमन ले लें। 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब हमने इधर 3xy माइनस 12x को साथ में ले लिया, प्लस 2y माइनस 8, इनको रीअरेंज करें। फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा 3x इंटू वाई माइनस 4, कॉमन से कंपेरिजन करने के बाद इन दोनों में 2y माइनस 8 में से 2 कॉमन आएगा इंटू वाई माइनस 4, बाकी हमारे पास बचेगा। अब y माइनस 4 दोनों में सेम है, y माइनस 4 हम कॉमन लेंगे और साथ आएगा 3x प्लस 2, ये वाला 3x प्लस 2। पार्ट 3 इज एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्र माइनस 2x स्क्र वाई माइनस 6y क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र वाई, इनको हम रीअरेंज करेंगे, प्लस 3xy स्क्र माइनस 6y क्यूब। फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा x स्क्र, बाकी आएगा x माइनस 2y। इन दोनों में कॉमन आएगा 3y स्क्र और ब्रैकेट में आएगा इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद x माइनस 2y। अब x माइनस 2y दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा ये वाली वैल्यू x स्क्र प्लस 3y स्क्र, ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 इज एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू जेड प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इंटू एक्स। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पहले आपने z से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद एक्स स्क्र जेड इसके साथ मिला लेना एक्स वाई स्क्र को, माइनस वाई स्क्र जेड माइनस एक्स जेड स्क्र, और उसके बाद इनमें से कॉमन लेके उसी तरह सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। पहले हमें इस शक्ल में फार्मूला दिया था, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब ये फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है, a स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने वापस इसको होल स्क्र की फॉर्म में लेके आना है। यानी फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको कंबाइन करके होल स्क्र की फॉर्म में आंसर लिखना है। 144a स्क्र प्लस 24a प्लस 1। अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपने देखना है, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, इनके आपने स्क्वायर बनाने हैं। 144a स्क्वायर 144 12 का स्क्वायर है, 12a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दरमियान में आएगा प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 12a, सेकंड वैल्यू a। ये सारा फार्मूला इस शक्ल में आएगा, फर्स्ट और सेकंड का होल स्क्वायर 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड बार देखें, a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, इनके स्क्वायर बनाएं, a ओवर b का होल स्क्वायर प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर, दरमियान में चूँकि माइनस है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ये स्टेप आपने लिखना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, इस स्टेप के बाद आपने लिखना है a ओवर b यानी फर्स्ट माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो आपने आंसर में भी माइनस ही लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्केयर। तो ये वे देखें, ये दोनों वैल्यू स्केयर वाली हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्केयर ऐसे लिखेंगे, 49 इज स्केयर ऑफ 7z माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकेंड, तो ये फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल स्केयर है। फर्स्ट वैल्यू एक्स प्लस वाई माइनस सेकेंड है 7z, इसका ये होल स्केयर है। फोर्थ पार्ट इज 12x स्केयर माइनस 36x प्लस 27। अब 12 और 27 का स्केयर नहीं बन सकता, तो आप 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास वैल्यू आएगी 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9। इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4 जो है वो 2 का स्केयर है, 2x स्केयर, और 9 3 का स्केयर है। माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू 2x और सेकंड 3, तो चूंकि दरमियान वाली वैल्यू जो है 2 के साथ माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा, 2x माइनस 3 का होल स्केयर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 1, 2 और 3 आज हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 5.1 के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।